नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हम 133वां अध्याय कल समझ रहे थे। उसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें आज पढ़ते हुए हम आज 134वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिन भक्तों ने संख्या नहीं दिया है इस अध्याय को संख्या दे दीजिए। 133 और 134 आगे वाला अध्याय हम करेंगे। शीर्षक है 133वें अध्याय का सुदामा ब्राह्मण पर भगवान की कृपा। यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है ब्राह्मण, मात्र ये नहीं लिखा गया सुदामा मित्र पर भगवान की कृपा। तो सुदामा बाय बर्थ क्या थे? ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण के साथ में सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में वो अध्ययन किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वो सारी की सारी कलाएं मात्र कितने दिनों में सीख ली थी? जितने दिन वहां पर थे 64 days. यस, थैंक यू, 64 दिनों में। तो हम आज आगे जो चर्चा कर रहे हैं, हमने जो पढ़ा था उसी में हम आगे डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा और कुछ हाइलाइट्स को हम देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया, उनके चरण धोए। ये बहुत 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 बड़ा उदाहरण है हम सबके सामने कि कैसे अतिथि सत्कार किया जाता है। अतिथि क्यों बोल रहा हूँ? क्या भगवान श्री कृष्ण को एज ए राजा या एक सामान्य भौतिक जगत में राज्य करते हुए राजा के रूप में उनको पता था कि सुदामा आ रहा है? यस नहीं प्रभु जी, नहीं जानते थे। यस, नहीं जानते थे। गुड। पर परम भगवान के रूप में तो उन्हें मालूम था कि यस सुदामा आ रहे हैं। और भगवान मुस्कुरा भी रहे थे। किस बात से मुस्कुरा रहे होंगे? कि यस सुदामा जो वो एक छोटी सी पोटली में बोले चावल पोहे लेके आ रहा है, उनकी पत्नी ने किसी पड़ोसी से मांग करके मुझे भेज रहे। सुदामा की तो इच्छा है नहीं, लेकिन वो फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर निकल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक साधारण जो भौतिक जगत में, व्यवहार जगत में जो बात होती है वो यह है कि कोई व्यक्ति बिना किसी तिथि के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी पूर्व सूचना के अगर कोई व्यक्ति किसी के घर पहुंचता है तो उसको क्या कहा जाता है? अतिथि। अतिथि, विदाउट एनी डेट, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का तिथि नहीं बताया गया। फिर हम देख रहे हैं कि सुदामा से भगवान श्री कृष्ण बातें करने लगे। बहुत समय तक बातें चली और लास्ट में जो कल परसों का अध्याय था उसमें हमने देखा था, अंततः हमें देखकर उन्होंने कहा, पुत्रों तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहन किए। कौन कह रहा है? यस, कौन कह रहा है? गुरु जी, सांदीपनी मुनि, गुरु जी और उनकी माता। प्रत्येक प्राणी को अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है, परंतु अपना यह शरीर मुझे समर्पित करके तुमने अपने सुख की भी कोई परवाह नहीं की। तुमने एक सच्चे शिष्य के कर्तव्य को अच्छी तरह निभाया और अपने प्राणों सहित अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दिया। कृपया करके इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तुमने एक सच्चे शिष्य का कर्तव्य निभाया और अपने प्राणों सहित सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दिया। 4 प्रकार के समर्पण होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के समर्पण? बताओ। 4 प्रकार के समर्पण। जितने भी भक्त लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, ज्यादातर हो सके तो वीडियो ऑन करके आप क्लास अटेंड करें। 4 प्रकार के समर्पण। यस
याद नहीं? भगवत गीता, भागवतम सब में बताया गया है 4 प्रकार के समर्पण। कोशिश करो। हरे कृष्णा। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, ये भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से है उत्तर, इसी तरह का उत्तर है। बताओ। प्रभु वो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशंस, वो वाला तो समर्पण कैसे हुआ? सरेंडरिंग एवरीथिंग। यस, कौन बताएंगे? प्रभु जी तन मन कर्म। थोड़ा ठीक बताया। प्राण। यस। और यस। तन से, मन से, धन से और उससे बॉडी, पूरा बॉडी, तन हो गया, माइंड, स्पीच और वेल्थ, वचन, बॉडी, यस, वेल्थ बढ़िया। हरि और बोल। मन। यही उत्तर है, बिल्कुल सही। प्राणेर अर्था धिया वाचा। प्राणेर अर्था धिया वाचा। प्राण अर्थात पूरा जीवन समर्पित कर देना, अर्थ अर्थात धन समर्पित कर देना, धिया अर्थात बुद्धि समर्पित कर देना, वाचा अर्थात वाणी समर्पित कर देना। ठीक है, हम सब लोगों को धीरे धीरे एक एक लेवल आगे बढ़ना है। अर्थ समर्पण में, प्राण समर्पण में, धिया समर्पण में, वाचा समर्पण में, ये समर्पण है। इस वाणी को भगवान की सेवा में, गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के संदेश के प्रचार में लगा देना, प्राणों को, पूरा जीवन को समर्पित कर देना, लाइफ डेडिकेटेड, फुल डेडिकेटेड, सब कुछ छोड़ दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। तो इसलिए एक शिष्य को जो है अपने गुरु के प्रति इतना कर्तव्यनिष्ठ, इतना कृतज्ञ होना चाहिए कि गुरु को वो सब कुछ समर्पण करे। गुरु कुछ भी मांगे शिष्य दे देता है। वो सच्चे गुरु है और सच्चे शिष्य है, और वो गुरु भी प्रमाणित होने चाहिए, तब जाके ऐसा समर्पण संभव है। मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी यही कामना है कि तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो और तुमने जो कुछ भी सीखा है तुम्हारी स्मृति में सदैव तरोताजा बना रहे। ये गुरु जी का क्या हो गया? आशीर्वाद। जो भी तुमने सीखा है वो कैसा बना रहे? तरोताजा। और मेरे जैसे अगर कोई गुरु जी मिलेंगे आपको, आज सिखाया है और कल वापस क्लास में पूछूंगा तो समझ गए ना आप? तो प्रभुपाद जी या शुद्ध भक्त जब गुरुदेव हमारे सेवा से प्रसन्न होते हैं तो वो हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं। मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी यही कामना है कि तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो और तुमने जो कुछ भी सीखा है तुम्हारी स्मृति में सदैव तरोताजा बना रहे। इस तथा अगले जीवन में उस ज्ञान का सार कभी नष्ट न हो, तथास्तु। पूरी तरह से आशीर्वाद दे दिया सांदीपनी मुनि ने। इस जन्म में और अगले जन्म में भी नहीं भूलोगे। अपना तो अगला जन्म दूर, अगले कुछ साल दूर, अगले कुछ महीने दूर, अगले कुछ दिन दूर, अगले कुछ क्षणों में ही भूल जाते हैं। मतलब प्रभु जी सुदामा जैसे भी अगले जन्म में आने वाले। गुरु का कर्तव्य है, गुरु ने अपने भक्त की, अपने शिष्य की जो भक्ति को देख करके, कर्तव्य निष्ठा को देख करके उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको। सुदामा तो फ्री हो जाएंगे, जो हमने अगले अध्याय में कल पढ़ा था, वो अपने बैक टू गॉडेड जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, सिद्धि को प्राप्त करेंगे। लेकिन सुदामा तो क्यों? कृष्ण को भी आशीर्वाद दिया ना भगवान गुरु जी ने। तो इसका मतलब कृष्ण को आना पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ में। नहीं, ये गुरु जो है अपना कृपा वचन बोल रहे हैं, आशीर्वाद वचन बोल रहे हैं, क्योंकि सुदामा और कृष्ण ने इतना समर्पण किया तो गुरु जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं। नेक्स्ट, तब सुदामा ने कहा, हे देवादिदेव, गुरुकुल में आपके साथ निवास करते हुए भला ऐसा क्या था जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ हो? आपके साथ रहने के कारण मुझे सब कुछ मिला। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण को बोला था ये। ठीक है, आगे मुख्य बिंदु पढ़ते हुए इस अध्याय को हम पूरा करेंगे। सुदामा के साथ कुछ घंटे बात करते हुए श्री कृष्ण निरंतर मुस्कुराते रहे। फिर अपने मित्र के संग का और आनंद लेने के लिए उन्होंने पूछा, लेकिन घर से तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ अच्छे पकवान नहीं भेजे? क्या लिया है ये? थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ठहका या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टॉन्ट मारा है, थोड़ा सा समझ गए आप? ठीक है, कमेंट किया, कुछ कमेंट किया। तो कुछ लाए नहीं है, भाभी ने कुछ भेजा नहीं है। मालूम है कि कुछ गरीब है तो भी सुदामा को थोड़ा सा
बोलने के लिए कुछ पकवान वकवान नहीं भेजे, 56 भोग नहीं भेजा। यद्यपि मैं स्वयं में संतुष्ट रहता हूं, यहां से लाइन अंडरलाइन करो, यदि मैं स्वयं में संतुष्ट रहता हूं फिर भी मैं अपने भक्तों द्वारा लाए गए उपहारों का सम्मान करता हूं। दूसरी ओर अभक्त व्यक्ति मुझे कितनी भी उत्कृष्ट वस्तु क्यों न दें, मैं उनमें कोई रुचि, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं होती है। तो कई बार आप मंदिर जाते हो, ऑलरेडी वहां तो फल है, दूध है, पुष्प आदि है, सब सुविधाएं है, या बहुत सारे फूल चढ़े हुए हैं, मैं और फूल लेके जाके क्या करूंगा। एक मंदिर प्रशासन का मैनेजमेंट की अलग बात है, लेकिन आप क्या भेंट लेके गए प्रेम पूर्वक। बाकी बिहारी मंदिर गए, अरे इतना फूल आता है, इतना फूल आता है, इतनी तुलसी आती है, सब पैरों में पड़ी होती है, अब मैं क्या लेके जाऊं भगवान के लिए। ठीक है, अच्छा भाव है आपका, एटलीस्ट कुछ तो आप लेके जाओ, कुछ प्रेम पूर्वक कुछ तो अर्पण करो उनको। तो भगवान क्या देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। भगवान को वस्तु से अधिक भाव प्रिय है। भगवान को क्या बोला, भावग्राही जनार्दन। ग्राही मतलब लेने वाले, जनार्दन मतलब भगवान श्री कृष्ण। भावग्राही जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण भाव को स्वीकार करते हैं। ये हमने कल समझा भी था कि भगवान ने दुर्योधन का जो भोग था वो तो ठुकरा दिया था और विदुर का साग खाया था। और भगवान ने गीता में 90वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरेतम अश्नामि प्रयात्मनः। अगर कोई भक्ति पूर्वक मुझे कुछ अर्पण करता है, पत्र पुष्प फल आदि कुछ भी हो, तो भी मैं उसको स्वीकार करता हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं 90वें अध्याय के 26वें तात्पर्य में, आज पढ़ना घर पे बैठ करके, कि कोई लूची पूड़ी हलवा और ये सब भोग नहीं लगाए, कोई पत्र भी, तुलसी पत्र, कोई पुष्प भी, कुछ भी अर्पण करेंगे भावपूर्वक भगवान स्वीकार कर लेते हैं। पर किसी व्यक्ति के पास है धन संपत्ति और वो बढ़िया से भोग लगा सकता है, तो उसको लगाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये श्लोक भी याद होना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक अगर कोई अर्पण करता है तो। अभी जो हम लोग कैसे अर्पण करते हैं, अभी तो हम नियम पूर्वक अर्पण करते हैं, समझ रहे हैं आप। घंटी ली हाथ में, नमो विष्णु पादाय कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी नमो विष्णुपाद कृष्ण विष्णु भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सार्वजनिक कर्म चरण विशेषण पचरत नमो वंदने कृष्ण दाद कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम कृष्ण नम ब्रह्मदेव गौरव कृष्ण नम ब्रह्मदेव गौरव कृष्ण। कई बार ऐसा हुआ जब मैं भी मंदिर में सेवा करता हूँ, कभी कभी भोग लगाया, मान लीजिए बाहर आके सोचता हूँ कैसे भोग लगाया भाई, कुछ फीलिंग ही नहीं थी, कुछ भाव ही नहीं था, बस बड़े बड़े मंत्र बोल के आ गया। भगवान के सामने थाली रखो, एक टेप रिकॉर्डर रख लो मंत्र बोलने का, तो ये भोग लग जाएगा। तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है साथ में, इसलिए नियम के साथ में धीरे धीरे भाव भी लेके आना है। दूसरा अपोजिट वाला भी नहीं चला, खाली भाव है, अरे क्या अलग से उनके सामने जाके क्या रखना प्लेट में, इधर डाइनिंग टेबल में रख दिया आपने, यहाँ से बस भाव से भोग लगा, हे ठाकुर, हे गोविंद, हे केशव, हे जनार्दन, हे भावग्राही जनार्दन, स्वीकार करो। और तुरंत, अभी तो पूरा बोला ही नहीं, भावग्राही जनार्दन स्वीकार कर दो। परमात्मा अंदर बैठा है, सब ले लेगा, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक सुदामा को देख रहे थे, जानते थे कि वह अपनी तुच्छ भेंट देने में हिचकिचा रहा है। तुच्छ भेंट क्या थी बोलो? हमारे जो महाराज हैं, हिज होलीनेस स्तोका स्वामी कृष्ण महाराज, कभी कभी गुस्सा करते हैं। साउथ इंडिया में या कहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं, या कहीं कहीं आप में से समझ जाना, कुछ लोग क्या करते हैं, कितने भी अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान को तो चिवड़ा बहुत पसंद है, भगवान को तो बस हम भोग लगाएंगे तो ओनली चिवड़ा भोग लगाएंगे, अब ओनली पोहा भोग लगाएंगे। अरे मूर्खो, वो तो सुदामा के पास कुछ था नहीं, इसलिए पड़ोस से मांग करके कुछ ला करके वो लेके, नहीं, सुदामा का चिवड़ा खाया तो हमारा भी चिवड़ा ही खाएंगे। नहीं, आपके पास अगर सुख सुविधा है तो बढ़िया से बनाइए और भोग लगाइए, खिलाइए। हम लोग जानकी मंदिर में तो चूड़ा दही का ही भोग लगता है। जानकी मंदिर में वो अलग लीला है, कृष्ण भगवान की लीला है। ठीक है, श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक सुदामा को देख रहे थे, जानते थे कि वह अपने तुच्छ भेंट देने को हिचकिचा रहा है। लक्ष्मी देवी के पति को मुट्ठी भर चिवड़ा देने में सुदामा को लाज आ रही थी।
कौन? तो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, जिसकी पूजा हम करते हैं, अन्नपूर्णा माता। उस अन्नपूर्णा माता को जो सप्लाई करते हैं, वो उनको मैं क्या चिबड़ा दूंगा। और फलस्वरूप वे सिर झुकाकर बैठे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, आज तक मेरे मित्र ने कभी मुझसे किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। मैं जानता हूं कि यह केवल अपनी पतिव्रता पत्नी की बात रखने के लिए आया है, इसलिए मैं सुदामा को इतना ऐश्वर्य दूंगा कि उसके सामने स्वर्ग का भी ऐश्वर्य फीका पड़ जाएगा। हरि बोल। सेम केस है हमारा और सुदामा का। क्या कि हम भी भगवान के पास जाते हैं क्या? धन संपत्ति घर आवे। सुदामा की पत्नी भी यही भाव बोल रहे, थोड़ा तो मांग लो अपने दोस्त से जाके, वो द्वारकाधीश है, कुछ तो दे देगा, थोड़ा थोड़ा मांग लो, दे देंगे, कुछ तो दे देंगे, वो द्वारकाधीश है। पर सुदामा के मन में तनिक भी इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं कुछ मांगू मेरे मित्र से, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ठीक है, पत्नी ने बोला अब जाता हूं, और जब वापस लौटते तब भी उनके भाव देखिए क्या है। तो भगवान ने सोचा उनको मैं इतना ऐश्वर्य दूं कि स्वर्ग का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाए। यह विचार करके श्री कृष्ण अचानक सुदामा के कंधे से लटका झोला छीन लिया श्री कृष्ण ने, और उत्सुकता पूर्वक कहा, अरे मित्र, यह क्या है? तो तुम मेरे लिए इतना स्वादिष्ट चिवड़ा लाए हो। फिर से मीठी बोली बोल दी भगवान ने, थोड़ा सा घुमा करके बोल दिया। टूटा फूटा कुछ चिवड़ा कहीं से कुछ मिल गया मांग कर से, वो लाए, बोल रहे तुम स्वादिष्ट चिवड़ा लाए हो, इतना स्वादिष्ट कि मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट कुछ खाया ही नहीं है। क्या वो पोहा बना के लाए थे? क्या वो मीठा पोहा बना करके लाए थे? क्या उसमें थोड़ा गुड़ और घी डाल के लाए थे? सूखा पोहा। जानते हो, यह उपहार न केवल मुझे अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करने में सक्षम है। हरि बोल। तो ये दूसरी लीला है। जब आपको याद है, आगे आएगा, वो लीला आगे आएगी, जब द्रौपदी जो है भोजन प्रसाद पा चुकी थी, और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज कहते जल्दी से 60,000 प्लेट लगाओ अपने अक्षय पात्र से, अक्षय पात्र में 60,000 प्लेट दो फटाफट। तो द्रौपदी कहते मैंने तो पा लिया, अरे अब कैसे होगा? तो द्रौपदी जो है पूरा चिंतित रहती है, रोने लग जाती है, याद करती है भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान प्रकट होते हैं। बोले क्या हुआ, क्यों परेशान हो? बोले प्रसाद भी मैंने ले लिया, थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए अगली लाइन बोल रहा हूँ, मैंने विम बार से धोया एकदम बढ़िया, 90 नींबुओं की शक्ति वाले विम बार से। तो नहीं देखो कुछ तो पड़ा होगा, नहीं मैं मेरे ऊपर डाउट करते हो, मैं अच्छे से सफाई करती हूँ, मैं पूरा एकदम अच्छे से साफ कर चुकी हूँ। तो फिर कृष्ण नहीं देखो कुछ पड़ा होगा, तो वो लेके आती है, तिनका था, एक थोड़ा साग का टुकड़ा कह लो, चावल का टुकड़ा कह लो, वो लेकर के भगवान स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने मात्र से वो 60 के 60,000 जो दुर्वासा मुनि के शिष्य थे डकार भरते हैं, और फिर वो वापस युधिष्ठिर महाराज के उस झोपड़ी में, उस अज्ञातवास के स्थान पर नहीं जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टः। जड़ में पानी डालो, कितने गरीबों की सेवा करोगे, कितने को लोगों को क्या क्या बांटोगे। यस, आपको इंस्ट्रूमेंट बनना है, पर जब आप भक्त बन गए हो ना, तो और जड़ में पानी डालने की कोशिश करो, कृष्ण प्रचार करो, कृष्ण नाम प्रचार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इतने सारे माता जी जाए थे, उनका प्रोग्राम था, लेकिन 150 माता जी थे। मैंने पूछा कितने माता जियों के गले में कंठी माला है? 5, 6, 7। कितने माता जी जो है एकादशी का उपवास करते हैं? 10, 15। कितने माता जी जो है भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद पाते हैं? वही 15, 20। बहुत आवश्यक है नाम जप करना, तो नाम जप कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो दूसरे लोग हैं उनको नाम जप के लिए प्रेरित कीजिए, ठीक है। यह कहकर श्री कृष्ण ने उस चिवड़े की मुट्ठी भरी और खाने लगे। जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाने का प्रयास किया, रुक्मिणी देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस बहुत हो गया। हे सर्वात्मा, किसी भी व्यक्ति को संसार तथा अगले संसार में समस्त सुख समृद्धि देने के लिए इतना पर्याप्त है। भगवान ने खाया कि दिया? दिया उनको, दिया। दिया।
बोले आपने खा करके एक मुट्ठी इतना दे दिया है कि किसी व्यक्ति को इस जन्म में संपूर्ण ऐश्वर्य, अगले जीवन में संपूर्ण ऐश्वर्य, आराम से वो जीवन जी सकता है, इतना आपने दे दिया है। आप भगवान को दिया करो, बाकी भगवान हिसाब किताब कर लेंगे कि आपको कितना लेना है। श्री कृष्ण के महल में रात्रि बिताकर सुदामा को लगा मानो उसने वैकुंठ में निवास किया हो। अगले दिन प्रातः श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होने के पश्चात सुदामा प्रसन्नचित्त होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। सुदामा विचार करने लगा। देखिए क्या विचार है सुदामा जी के। हम होते तो क्या बोलते हैं? एक बार बोलो, हमारे में से कोई होता तो क्या बोलता? कुछ दिया ही नहीं, खाली हाथ वापस आ गए। इतने बड़े राजा, मैं ब्राह्मण, ब्राह्मण का तो सम्मान करते हैं राजा, और ब्राह्मण की कुछ तो दक्षिणा बनती है ना, कुछ तो दक्षिणा बनती है। वृंदावन में भी मान लीजिए साधु लोगों को बुलाते हैं, हम खिलाते हैं, आप में से साधु सेवा करते हैं, मान लीजिए कोई मैं 108 साधुओं की सेवा करना चाहती हूँ, 108 साधुओं को, वो भी लास्ट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको लास्ट में 100 रुपए का एक नोट मिलेगा या कुछ साधु भोजन के बाद दक्षिणा मिलेगी। हम होते तो उस ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण के रूप में सम्मान किया, ठीक बात है, बढ़िया बिठाया, बढ़िया खिलाया, ठीक बात है, कुछ देना तो चाहिए ना। सच बात है, कभी कभी हम भी सोचते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, बढ़िया अच्छे से ना, प्रभु जी आप बढ़िया प्रवचन करते हैं, प्रभु जी आपने बहुत बढ़िया, आपने हमारा जीवन बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद में बढ़िया से वो बढ़िया प्रसाद खवा देंगे, गाड़ी दे देंगे, आने जाने के लिए सब कुछ करेंगे, पर लास्ट में आश्रम पहुंचने के बाद सोचेंगे लिफाफा नहीं दिया। कुछ तो देते मंदिर के लिए, ये सब तो ठीक है भाई, पर हमारा मुख्य उद्देश्य तो मंदिर बनाना है, कुछ तो देते। तो हम सब लोगों के अंदर ऐसे भाव थे, लेकिन देखिए सुदामा जी के अंदर क्या भाव है। मैं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं, और जब मैंने स्वयं इसे देख लिया है, और अब मैंने स्वयं इसे देख लिया है, अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करने वाले भगवान ने मुझ दीन ब्राह्मण का आलिंगन किया। भला मेरी स्थिति क्या है? कहा मैं दीनहीन और कहा वे 6 ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान। उसको बोलते एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना। हम सब लोग तो बस ठीक है, मिल लिए अच्छी बात है, खिला दिया अच्छी बात है, अपना गाड़ी भेजा आया जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन सुदामा कह रहे कि उन परम भगवान ने मेरे जैसे तुच्छ ब्राह्मण को अपने गले से लगाया, मेरा आलिंगन किया। हाँ, जो अपने वक्ष स्थल पर किसको धारण करते हैं? लक्ष्मी जी को धारण करते हैं। भला मेरी स्थिति क्या है? कहा मैं दीनहीन और कहा वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान। कल भी हमने बात की थी 6 ऐश्वर्यों की, नाम, ज्ञान, बल, धन और सौंदर्य और त्याग, ये 6 ऐश्वर्य। हम सब में भी 6 ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान में कितनी संख्या में है? भगवान में कितनी संख्या में? असीमित, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ। परंतु फिर भी उन्होंने अपनी भुजाओं में मेरा आलिंगन किया। भाई जैसा सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे अपनी प्रिय पत्नी के पलंग पर बैठाया। यद्यपि वे देवताओं के भी स्वामी और समस्त ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पैर दबाकर एवं अन्य प्रकार से मेरी ऐसी पूजा की मानो मैं कोई देवता था। निश्चित ही कृष्ण ने विचार किया होगा, यदि यह निर्धन ब्राह्मण अचानक धनी बन जाएगा तो उसके नशे में चूर होकर मुझे भूल जाएगा। शायद ही विचार करके कृपावश भगवान ने मुझे कोई धन नहीं दिया। हरि बोल, अंडरलाइन कर लो सुदामा के विचार। यदि यह निर्धन ब्राह्मण अचानक धनी बन जाएगा तो उसके नशे में चूर होकर मुझे भूल जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि ऐश्वर्य के अंतर्गत व्यक्ति धीरे धीरे भगवान को भूल जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं नहीं प्रभु जी हम तो बचपन से भगवान के भक्त हैं और पूरा सेवा में हैं और हमारे ठाकुर जी की सेवा करते, पैसा आया तो भी हमने तो कुछ, पैसा आने पर और कुछ नहीं होता। क्या होता मालूम है? सबसे पहला आपके पास ठाकुर जी के लिए टाइम नहीं बचता। सबसे पहला भगवान के लिए टाइम नहीं बचता। दूसरा, पैसा आने के बाद
व्यक्ति धीरे धीरे ये कहना कम कर देता है, क्या कि आपकी कृपा से हो रहा है, आपने किया है। क्या और होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, मैं कर सकता हूं, मैंने किया है, मैंने एंडेवर किया था, मैंने ये प्रपोजल रखा था, मैंने जो है ये डीलिंग की थी। हाँ, मालूम है हरिनाम प्रभु जी, मैं ओम प्रकाश अग्रवाल कुछ भी नहीं था पहले, कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर मैंने एक ऐसा मेहनत किया दिन रात, और मैंने खूब वहाँ पर साइकिल पे गया, बाइक पे गया, और खूब मैंने मेहनत किया और खूब कमाया, फिर जाके कुछ हो पाया। जब वो साइकिल चला रहे थे ना, जब बाइक चला रहे थे ना, तब तो भगवान को डेली धन्यवाद देते थे, ठाकुर धन्यवाद, कृष्ण धन्यवाद, आप कर रहे जो कुछ। और जब धन संपत्ति आ गया, कोई यूट्यूब वाला आकर के बोले आपकी सक्सेस स्टोरी बताओ, सही बात है, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने कितना मेहनत किया, खून पसीना एक किया मैंने। तो ये थोड़ा सा हमारे अंदर कौन सा भाव लेके आता है, कर्ता भाव, मैं करता हूं, मैंने किया है, मैंने किया है। तो मैंने अपने जीवन में ये दो तरीके से रियलाइज किया कि ये धन ऐश्वर्य जो है कैसे हमारी भक्ति में बाधा बनता है। नेक्स्ट, घर लौटते समय सुदामा श्री कृष्ण द्वारा दिए गए स्वागत के बारे में सोचते हुए दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे, और जब वे अपने घर पहुंचे तो वहां सब कुछ बदला हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी कुटिया स्थान पर एक भव्य महल था तथा सुंदर बाग बगीचे थे। चारों ओर अनेक दास दासियां विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे। सुदामा को भ्रम होने लगा, कहीं वे किसी और स्थान पर तो नहीं आ गए हैं। यह सब क्या है, रातों रात यह सब कहां से आया। सुदामा यह सोच ही रहे थे कि स्वर्ग के निवासियों जैसे दिखते कुछ स्त्री पुरुष उनका स्वागत करने के लिए वहां आ गए। अपने पति के आगमन का समाचार सुनकर उनकी पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर से बाहर आ गई। उसके सौंदर्य को देखकर लगता था मानो साक्षात लक्ष्मी सुदामा का स्वागत करने आई हो। आंखों में खुशी के आंसू समेटे, गदगद वाणी बंद नेत्रों तथा पति के सामने सिर झुकाकर उसने अपने अंतःकरण की गहराइयों में उनका आलिंगन किया। आंखें बंद करके पहले आलिंगन कर लिया, शीश झुका करके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, जब सुदामा विचार कर रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए वह कौन सी अप्सरा आई है, वहां खड़ी दासियों ने उन्हें बताया कि वे कोई अप्सरा नहीं अपितु उनकी पत्नी हैं। उसी क्षण सुदामा का शरीर भी अत्यंत सुंदर तथा यौवन से भरपूर बन गया। ये भगवान का रेसिप्रोकेशन है, ये भगवान का विनिमय है अपने भक्त के प्रति। पर जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको भगवान कितना भी ऐश्वर्य दे सकते हैं। उसका एक और जीता जागता उदाहरण कोई बता सकता है आप में से? एक और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ध्रुव भक्त ध्रुव। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए। एक और एग्जाम्पल, रतन टाटा बोल रहे थे। रतन टाटा डिवोटी भगवान के। प्रभुपाद जी, वंदना गुप्ता फर्स्ट आंसर, अरे वो प्रभुपाद जी भारत से बाहर गए। क्या था उनके पास, क्या था प्रभुपाद जी? कितने रुपए थे? 40 रुपीज। 40 रुपीज। प्रभुपाद जी बोलते हैं 400 करोड़ या इतना करोड़, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ये सब कुछ हो गया, लेकिन प्रभुपाद जी को किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो वही मायापुर गए, वही उनकी झोपड़ी, उसी में बैठ करके भजन किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी प्रेमानंद जी महाराज से मैं मिला था। हाँ। अभी वृंदावन गया 6 दिन राज, तो उन्होंने प्रभुपाद जी की बहुत सभा की। मैंने कहा था मैंने अपने ये इसका कंठी लड़के संप्रदाय की भूल गया अपना महाप्रभु जी वल्लभा की लड़की। और अभी हरे कृष्णा मालाओं से मैं 7-2 साल से जुड़ गया हूँ, तो मंत्र 16 माला उनकी करता हूँ रेगुलर। तो क्या नहीं, आप जो मंत्र मिला आपको उसकी माला भी करो, पेंसिल दोनों करो। तो प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने बताया कि बहुत जबरदस्त, 10 मिनट तक नहीं छोड़े इस बात को। उन्होंने इतना प्रचार किया, तब मैं बहुत खुश हुआ। अभी एकांतिक वार्तालाप में थे आप तब?
अभी 4-5 दिन पहले। अच्छा, एकांतिक वार्तालाप में थे, उसका वीडियो आ गया? मेरे को वीडियो तो देखा नहीं, मेरे को दिखा नहीं है। तो 4-5 दिन पहले की बात है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मेरे को मिला था समय। यस यस यस। हरि बोल प्रभु जी, हमने आपका वो यूट्यूब में भजन का टीजर देखा है, बहुत अच्छा। तो आज रिलीज होना था आपका भजन, 12 तारीख को लिखा उसमें। ठीक है, ये चर्चा हम करेंगे क्लास के बाद। आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त, उनको धन संपत्ति कितना भी मिल गया हो, करोड़ों 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 मतलब धन संपत्ति, सेंटर, शिष्य, फॉलोअर, ये वो, तनिक भी कुछ भी नहीं चिपका, कुछ भी नहीं। यह है प्योर डिवोटी, ये शुद्ध भक्त। उनको ऐश्वर्य दिया जाता है क्योंकि ऐश्वर्य का दुरुपयोग नहीं करे, ऐश्वर्य का सदुपयोग करेंगे, ऐश्वर्य का गलत उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पारदर्शी संगमरमर से बने अपने निज कक्ष में प्रवेश करके सुदामा ने देखा कि वहां रखे बिस्तर दूध के समान धवल तथा अत्यंत कोमल थे। हाथी दांत के बने पलंग पर सोने की नक्काशी की गई थी। उन्होंने वहां सोने से बने आसन, रत्नों से जड़ित स्फटिक की दीवारें तथा रत्नों से जड़े खंभे देखे। पहले तो सुदामा को समझ नहीं आया कि सहसा इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, परंतु फिर वे विचार करने लगे, मैंने अपना पूरा जीवन निर्धनता में गुजारा, निसंदेह मुझे यह सब धन और ऐश्वर्य इसलिए प्राप्त हो पाया क्योंकि मुझ पर श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हुई है। अंडरलाइन कर लो। आज के बाद जो भी आपका बेटा, बहू, भाई, बहन, जो कोई भी, या आप स्वयं जीवन में जो भी कुछ धन प्राप्त किए हो, ये सब यहाँ पर आप ये लाइन जो है, ये बात जो है सुदामा की याद रखना। मैंने अपना पूरा जीवन निर्धनता में गुजारा, निसंदेह मुझे ये सब धन और ऐश्वर्य इसलिए प्राप्त हो पाया है क्योंकि मुझ पर श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हुई है। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण, कौन सा श्लोक है गीता का? कल भी बात किया था हमने। परमात्मा उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता। 23वां श्लोक, वेरी नाइस, श्लोक भी याद है। 23 माता जी। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण वे द्वारका आने के मेरे प्रयोजन से भली भांति परिचित थे। यद्यपि उन्होंने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं बताया, परंतु जिस प्रकार वर्षा सहज धरती का पोषण करती हैं, श्री कृष्ण ने मुझे यह सब ऐश्वर्य प्रदान किया। भगवान के सच्चे भक्त द्वारा दी गई छोटी से छोटी भेंट को भी भगवान अपने सच्चे भक्त द्वारा, अंडरलाइन करो, हम तो ये लाइन पढ़ते 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 भी कैसी बातें याद रखते मालूम है? हमारा भाव क्या रहता है ये लाइन पढ़ते पढ़ते भी? कभी मंदिर जाऊंगा, मान लीजिए 2-4 किलो केले और 2-4 किलो एप्पल और कुछ और चीजें लेके जाऊंगा, तो मन में ये मान लीजिए भगवान अपने सच्चे, मैं तो सच्चा भक्त हूँ, सच्ची भावना से लेके जा रहा हूँ फल थोड़ा सा, और छोटी से छोटी भेंट को भी बहुत मूल्यवान मानते हैं भगवान तो, और अपने द्वारा दिए गए बड़े से बड़े वरदान को तुच्छ, इसलिए भगवान जो है मुझे तो बहुत सारा दे देंगे, मैं बस फल दे दूंगा और कुछ दे दूंगा, मेरे को तो फिर भगवान समझते हैं सब बात है। इसलिए उस मुट्ठी भर चिवड़े को खाकर उन्होंने मुझे इतना ऐश्वर्य दे दिया। भगवान तो समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मेरी यही कामना है कि प्रत्येक जीवन में मैं प्रेम पूर्वक उनकी सेवा, कल हमने ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करवाई थी, फिर से एक बार हाथ जोड़ लो। भगवान तो समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। कृष्ण आप तो समस्त दिव्य गुणों के आगार हो। मेरी यही कामना है कि प्रत्येक जीवन में मैं प्रेम पूर्वक आपकी सेवा करूं और आपके शुद्ध भक्तों के संग में उनके चरण कमलों के प्रति, आपके चरण कमलों के प्रति दृढ़ आसक्ति विकसित करूं। भगवान ऐसे भक्तों को, कृष्ण आप ऐसे भक्तों को राजसी ऐश्वर्य एवं शक्ति नहीं देते जो अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर पर दृढ़ता से स्थित नहीं हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा ऐश्वर्य उन्हें घमंडी बनाकर उनके पतन का कारण बन सकता है। इसलिए मुझे जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है उसका उपयोग मेरे इंद्रिय भोग में नहीं अपितु भगवान आपकी सेवा में ही होना चाहिए।
बहुत सुंदर प्रार्थना है, सुदामा जी बोल रहे हैं और ये सत्य वचन है। क्या बोलते हैं? वो गए थे हरि भजन को ओटन लगे लगे कपास। सुना है आपने? किसने सुना है? नहीं सुना? क्या बात करते हैं? गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कपास मतलब जो रुई होती है ना, तो वो रुई थोड़ी महंगी बिकती थी, या अभी भी बिकती होगी, जो भी उसका है मूल्य अधिक मिलता था। तो गए थे तो भगवान की भक्ति करने के लिए घर परिवार सब छोड़ दिया था और वहां गए, और वहां जो है कपास का खेत था और वहां थोड़ा थोड़ा कपास मिलने लगा और उससे कुछ पैसा आने का संभावना हुआ, तो वो तो और कपास की खेती करेंगे और कपास लेंगे और कपास लाएंगे, और कहाँ फंस गए? वो उस धन संपत्ति के चक्कर में फंस गए। इसी प्रकार से कोई भक्त होता है, पूरा समर्पित जीवन कर देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, अपने माता पिता को छोड़ देता है, लेकिन दूसरे कई परिवारों से आसक्त हो जाता है और धीरे 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 वो बस उनके साथ इतना व्यस्त हो जाता है, उनके साथ इतना क्लोज हो जाता है कि धीरे धीरे उसकी भक्ति जो है वो कम हो जाती है। एक परिवार, तो प्रभुपाद जी के अनुसार अगर तुम 100 परिवारों का ध्यान रख रहे हो तो तुम्हें अपने माता पिता के परिवार का ध्यान, अपने माता पिता का ध्यान रखने में क्या कष्ट है? अपने माता पिता को क्यों नहीं भक्ति दे रहे हो? उनको क्यों नहीं जोड़ रहे हो? उनको क्यों नहीं समय दे रहे हो? उनको समय देना भी बहुत आवश्यक है। तो ये सुदामा खुद अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। और ऐश्वर्य जब आता है तो व्यक्ति घमंडी बन जाता है और वो उसका पतन हो जाता है, वहां से पतन का कारण बनता है। इसके लिए बहुत अच्छी मूवी है, एग्जैक्टली तो ये नहीं मिलेगा, बट मैंने शायद पहले भी एक बार बोला था, मैंने कभी नहीं बोला कि मूवी देखना, पर ये मूवी देखने के बारे में मैंने बोला था देखना परिवार वालों के साथ में। नाम था वो कौन सी मूवी है? पैरामाइसिन, क्या नाम था उसका? यही है जिंदगी। हाँ, यही है जिंदगी। किसको याद रहा? मुझे प्रभु जी। मूवी कैसे याद रहा बताओ, या मैंने जो बोला था वो याद रहा? अभी नहीं अभी थोड़े टाइम पहले देखा था ये मूवी टीवी पे, और ये स्टोरी मतलब मेरे पापा ना ये स्टोरी बहुत सुनाते थे हम लोगों को, तो आंखों से आंसू आए थोड़े से। बहुत ही सुंदर ये है जिंदगी करके कुछ पुरानी मूवी है, और संजीव कपूर ऐसा इस तरह, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे भाव प्रकट किए गए और कैसे व्यक्ति ऐश्वर्य के कारण उसका पतन हो जाता है उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य को वैराग्य की भावना में स्वीकार करके सुदामा अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। ऐश्वर्य को कैसे स्वीकार किया है? वैराग्य की भावना में। मेरे लिए नहीं, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। उन दोनों के लिए यह सब भगवान का प्रसाद था। जो भी कुछ प्राप्त होता है वो क्या है? भगवान का प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या होता है? बोलो। भगवान की कृपा। फलस्वरूप वह ऐश्वर्य उनके पतन का नहीं अपितु दिन प्रतिदिन कृष्ण प्रेम में उत्थान का कारण बना। सुदामा अनुभव करने लगे कि किस प्रकार अजय भगवान अपने भक्तों के प्रेम से पराजित हो जाते हैं, और निरंतर अपने हृदय में भगवान का स्मरण करके सुदामा सांसारिक आसक्तियों की अपनी बची खुची कांटों को काटने लगे, और इस प्रकार सुदामा धीरे धीरे फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। परम सखाओं की जय, भक्त और भगवान की जय। आगे का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय संख्या 134 संख्या दे दीजिए। बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। इसको अंडरलाइन नहीं किया शायद हमने ना, जो प्रार्थना हमने हाथ जोड़ के की थी उसको अंडरलाइन कर लो। द्वारका में निवास अध्याय का शीर्षक है कृष्ण और बलराम की वृंदावन वासियों से भेंट। अभी कृष्ण बलराम कहाँ पर है? मथुरा में। द्वारका में प्रभु जी। द्वारका में, ठीक है। कृष्ण और बलराम की वृंदावन वासियों से भेंट। द्वारका में निवास करते हुए एक समय कृष्ण और बलराम को ज्ञात हुआ कि शीघ्र ही पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह जानकर सभी प्रमुख यदुओं ने कुरुक्षेत्र में स्थित समंत पंचक
की यात्रा करने का निश्चय किया। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार करके उनके रक्त से 5 कुंड भरने के बाद इसी पवित्र स्थान पर यज्ञ किया था। ये क्या है? कुरुक्षेत्र। परशुराम जी, बहुत सतयुग की घटना, सतयुग और त्रेतायुग के बीच की घटना, सतयुग और त्रेतायुग के बीच की घटना शुरुआत में। तो क्षत्रियों को उन्होंने मारा था और उन्होंने 5 कुंड बनाए थे, उन कुंडों में उनका सबका रक्त भरा था और उसके बाद में वहां पर उन्होंने यज्ञ किया था और वहां एक सरोवर में उन्होंने स्नान भी किया था। अनिरुद्ध और कृतवर्मा जैसे कुछ योद्धाओं को द्वारका की सुरक्षा का भार सौंपकर यदुओं ने अपने रथों एवं हाथियों पर कुरुक्षेत्र की यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ पालकियों में बैठी उनकी पत्नियां भी थी। समंत पंचक पहुंचकर यदुओं ने उपयुक्त समय पर स्नान किया और उनके साथ पालकियों में बैठी उनकी पत्नियां भी थी। सेम सीन पहले आया था, क्या था कौन बताएगा? सेम सीन पहले आया था। प्रभु जी जब हस्तिनापुर जाते हैं राजसूय यज्ञ के लिए, यस, राजसूय यज्ञ के लिए जब हस्तिनापुर जाते हैं। समंत पंचक पहुंचकर यदुओं ने उपयुक्त समय पर स्नान किया। जो ग्रहण था उसमें स्नान करना था और समस्त पापों से मुक्त होने के लिए ग्रहण के दौरान उपवास रखा। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को यथासंभव दान दिया और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। तो जैसे अभी भी पूर्णिमा आने वाली है, होली की पूर्णिमा, जो होली का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, तो चैतन्य महाप्रभु इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे और उस दिन भी चंद्र ग्रहण लगा था। अभी भी चंद्र ग्रहण है प्रभु जी? अभी भी है, हाँ, लेकिन यहाँ नहीं दिखेगा। तो चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, तो भगवान प्रकट हुए थे और भगवान से पहले भगवान अपने नाम को प्रकट किए थे। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को यथासंभव दान दिया और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। यद्यपि बाह्य दृष्टि से सब कार्य कर्मकांड प्रतीत होते हैं, परंतु यदुओं ने अत्यंत भक्ति भाव से इन्हें संपन्न किया। अनेक दशकों से कृष्ण और बलराम के विरह में रह रहे वृंदावन वासियों ने इस ग्रहण का लाभ उठाया और उनसे मिलने के लिए कुरुक्षेत्र आ पहुंचे। ब्रजवासियों और यदुवंशियों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए दीर्घ काल के बाद यह भेंट अत्यंत हृदय स्पर्शी थी। किस किस के बीच में? ब्रजवासियों और यदुवंशियों के बीच। ठीक है, दोनों पक्षों के आनंद को देखकर हो ऐसा प्रतीत हो, ऐसा आएगा, देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कि मृत व्यक्ति के प्राण लौट आए हो। बोलो हरि हरि। कौन थे मृत व्यक्ति? खास करके अगर देखा जाए दोनों में, वृंदावन। वैसे तो दोनों ही थे, लेकिन मुख्य रूप से ये ब्रजवासी, वृंदावनवासी। आनंद में विभोर होने के कारण उनकी वाणी गदगद हो उठी। उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरों को अपने आलिंगन में कसकर पकड़े रखा। उनके नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी और प्रसन्न चित्त मुख खिले हुए कमल पुष्पों के समान दिख रहे थे। आतुर हो वे एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। कुंती अपने भाई वसुदेव एवं अन्य संबंधियों से मिली और उनसे बातें करके वे अपने दुख भूल गई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्हें धृतराष्ट्र और दुर्योधन की करतूतों के कारण अपने पुत्रों के साथ वनवास में रहना पड़ा और उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने भाई को उल्हाना दिया कि इतने बुरे दिनों में वे उन्हें भूल गए। उल्हाना दिया, समझ गए? जब मैं कष्ट में थी तो भूल गए। कौन भूल गए? वसुदेव जी, वसुदेव के भाई। तो कृष्ण भगवान के कौन है? पिताजी हैं। वसुदेव ने उत्तर दिया, बहन मुझ पर क्रोध न करो। कंस के उत्पीड़न से मेरा जीवन भी अनेक कष्टों से गुजर रहा था, परंतु विधाता की इच्छा से अब हमारे सुख के दिन आ गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम सब नियति के हाथों में कठपुतली हैं।
बाह्य दृष्टि से देखने पर कई बार लगता है कि हमने स्वयं संकटों को बुलाया है और कई बार लगता है कि दूसरों ने हमें संकटों में डाला है, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। कई बार लगता है कि कोई हमें कष्ट दे रहा है और कई बार हमें लगता है कि हमने कष्टों को बुलाया है। कष्टों को बुलाने को देसी भाषा में क्या कहते हैं? आ बैल मुझे मार। तो जब भी हम इंद्रिय भोग में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? आ बैल मुझे मार। जब भी हम भोग के कार्य में लग जाएंगे कि चलो ये मेरा भोग का है, ये मुझे भोगना है, ये मुझे मजे करने हैं, ये करना है, ये सब क्या है? अपने कर्म बंधन में फंसना, अपने कष्टों को आमंत्रित करना। ठीक है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी और उसके पुत्र अपनी पत्नियों के साथ पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्म, द्रुपद, शल्य, दृष्टकेतु, केकय, युधामन्यु और बाहिलक सहित अनेक लोग वहां जुटे थे। श्री कृष्ण एवं उनकी रानियों को देखकर ये सब अत्यंत हर्षित हो उठे। एक एक करके वे कृष्ण बलराम से मिलने के लिए आए और उनके आदर सत्कार को स्वीकार किया। यदुवंश का गुणगान करते हुए ये राजा कहने लगे, वास्तव में पूरी पृथ्वी पर केवल आपका जन्म ही धन्य है, जिन श्री कृष्ण के दर्शन ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। आप उन भगवान के साथ निरंतर रहते हो। यद्यपि काल के प्रभाव से धरती का सौभाग्य नष्ट हो चुका था, श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से वह पुनः जीवित हो उठा है। जिन भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति स्वर्ग और मुक्ति को भूल जाता है, उन भगवान का आप लोगों के साथ वैवाहिक पारिवारिक संबंध है। आप लोग निरंतर उन्हें आते जाते देखते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, विश्राम करते हैं अथवा एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो ये जो यदुवंशी हैं उनके सौभाग्य के बारे में बोल रहे हैं। कौन? सारे राजा जो आए, राजा आए हुए थे, सभी राजा, सारे राजा आए, ब्रजवासी आए, वो सब उनके सौभाग्य का गुणगान कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। नंद महाराज से मिलने पर वसुदेव ने आनंद पूर्वक उन्हें गले लगा लिया। उसमें वसुदेव ने नंद को बताया कि किस प्रकार जन्मजात कृष्ण की रक्षा के लिए वे रातों रात वृंदावन ले आए थे। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बताया। नंद और यशोदा से मिलने पर कृष्ण बलराम ने उन्हें प्रणाम किया। अपने दोनों पुत्रों को देखकर नंद और यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया। लंबे समय तक उन्हें अपनी छाती से लगाकर अपनी विरह अग्नि को कुछ शांत किया। तब रोहिणी और देवकी ने यशोदा मैया का आलिंगन किया और अपने पुत्रों का लालन पालन करने के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन दोनों ने स्वीकार करते हुए कहा, वास्तव में कृष्ण बलराम के सच्चे माता पिता तो आप ही हैं। किसने स्वीकार किया? रामावतार जी। रामावतार जी किसने स्वीकार किया कि कृष्ण बलराम के सच्चे रोहिणी और देवकी ने किया। कौन है सच्चे माता पिता? सच्चे माता पिता तो नंद और यशोदा बाबा, पालने वाले प्रभु जी। सच्चे रोहिणी और देवकी माता ही है। नंद और यशोदा नहीं, नंद और यशोदा बाबा है। जन्म देने वाले जो माता पिता हैं वो देवकी मैया हैं और वसुदेव जी हैं और रोहिणी मैया हैं और वसुदेव जी हैं। लेकिन वो ये स्वीकार कर रहे हैं, हमने तो इनका लालन पोषण किया ही नहीं, लालन पोषण किया ही नहीं, तो हम सच्चे माता पिता नहीं है। सच्चे माता पिता कौन है? आप। नंद बाबा, यशोदा मैया, आप सच्चे माता पिता। जब हम कष्ट में थे तब आपने लालन पोषण किया था, और जब हमको सब ऐश्वर्य मिल गया, ये भी सब बड़े हो गए और हम बढ़िया मजे से रह रहे। बहुत सुंदर इसमें थोड़े भाव है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। एक बार इस भावों को भी कल अगर हुआ तो समय दे करके समझेंगे। श्री कृष्ण अपनी माताओं के साथ बैठे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि सब एक पैरा रह गया, गोपियां श्री कृष्ण से मिलने की तो कितनी आतुर थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए इतनी आतुर थी, किसी भी व्यक्ति के लिए
इसकी कल्पना करना उसकी क्षमता से बाहर था। हरि बोल, हरि बोल। ये उनकी प्रेमा भक्ति, विरह में उनका प्रेम, हमेशा कृष्ण का स्मरण, अभी भी कृष्ण से नहीं, कृष्ण से दूरी सहन नहीं हो रही है अब भी। जैसे ही गोपियों को दूर से श्री कृष्ण दिखाई दिए, अपने नेत्र मार्गों से उन्हें नेत्र मार्गो अपने नेत्र मार्गो ही होगा, ठीक है। अपने नेत्र मार्गों से उन्हें अपने अंतःकरण में ले जाकर गोपियों ने दीर्घ काल तक उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। अभी मिले नहीं हैं, अभी आमने सामने नहीं हुए, खाली देखा है, और देखने मात्र से क्या किया, उनका प्रगाढ़ आलिंगन कर लिया। नेत्र मार्ग से अंदर लेते हुए गए भगवान को, आलिंगन किया। अत्यंत संतुष्ट हो वे अपने आप को भूल गई। गोपियों के हृदय में पहुंचकर श्री कृष्ण ने भी अपने अंतःकरण से उनका आलिंगन किया। ये वही दिव्य लीला हो रही है। श्री कृष्ण अपनी माताओं के साथ बैठे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि सब माताएं आपस में बातें करने लगी, सही अवसर देखकर वे गोपियों से मिलने के लिए एकांत स्थान पर गए। माताओं का तो भाई शुरू हो गया, उन्होंने तो आलिंगन कर लिया, उन्होंने तो ओ बेटा कैसा है, अच्छा ठीक है, बढ़िया, अच्छा, सब कुछ हो गया। और आपस में फिर माता एक दूसरे से, ये तो फेमस है भाई, आजकल की भाषा में बोलते हैं डेटा ट्रांसफर करना। आजकल की भाषा में क्या नाम दिया गया है, डेटा ट्रांसफर। माताएं और औरतें जब आपस में बैठती है तो क्या ट्रांसफर करती है, यहाँ का डेटा ट्रांसफर करती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो भगवान श्री कृष्ण ने मौका देखा और वो गोपियों से मिलने के लिए एकांत पर चले गए। वहां प्रसन्नतापूर्वक उनका आलिंगन करके वे उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। पहले तो उन्होंने नेत्रों से ही आलिंगन किया, हृदय से ही आलिंगन किया, दूर से ही आलिंगन किया था, लेकिन अब उनसे वास्तव में आलिंगन किया गोपियों का भगवान श्री कृष्ण ने और उनका कुशल क्षेम पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, क्या तुम अभी भी मेरा स्मरण करती हो? सोचो, ये प्रश्न पूछते क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? गुस्सा, गुस्सा, रोने लगी होंगी, लग गई होगी ना, रोने लग गई होगी। प्रेम का भाव गोपियों के मन में तुरंत, कृष्ण कैसे सोच सकते हो कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते? अश्रुधारा बहने लगी। ऐसा बोल भी कैसे सकते हो, ऐसा पूछ भी कैसे सकते हो? क्या कुछ शंका है हमारे प्रेम के ऊपर? ये जो है वो गोपियों का भाव है। हे गोपियों, क्या तुम अभी भी मेरा स्मरण करती हो? अपने शत्रुओं का वध करने के उद्देश्य से मुझे तुमसे इतने दूर रहना पड़ा। क्या तुम अभी भी मुझे कृतज्ञ मानती हो? कृतज्ञ मतलब एक कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है दोषी, खामोश। ऐसा मानती हो? अभी भी तुम मुझे दोषी मानते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया? मतलब इस भाव में ना खाली प्रश्न ही काफी है। गोपियों को कुछ बोला ही नहीं जाएगा। उनके होठ कांप रहे होंगे, आंखों से आंसू आ रहे होंगे। कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण? क्या कृपया मत भूलो कि परमेश्वर ही हमें एक साथ लाते हैं और एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। जब प्रेम होता है ना, तो उसमें परमेश्वर की बातें और ये बातें और सब कुछ काम नहीं करती है। फिर कहो कि नहीं, देखो भगवान ने हमें एक साथ लाया था, लेकिन फिर मेरा कुछ उद्देश्य आ गया, मैं आपसे अलग हो गया। उनको वो कुछ समझ में नहीं आता है। और परमेश्वर कौन है? स्वयं वही तो है, फिर भी ऐसे भूल रहे हैं। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वारे वाह! अरे भाई, आपकी तो भक्ति कर रहे थे, आपसे तो प्रेम कर रहे थे, इसलिए तो संसार से उठ गए हम और आपसे प्रेम कर बैठे। आपके विरह में हमेशा आपको याद करते हैं, आपके लिए रोते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे गोपियों से, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ सकता है। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अत्यंत प्रेम भाव है।
मैं समस्त चराचर जगत का आदि मध्य तथा अंत हूं, और पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के समान मैं प्रत्येक वस्तु के बाहर एवं भीतर निवास करता हूं। इस प्रकार यह समझकर कि हम कभी एक दूसरे से विलग नहीं हो सकते, तुम शांत रह सकती हो। हे गोपियों, शांत रहो, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हूं। जिस किसी को भी तुमने देखा वो मेरा ही रूप है। इस संसार में जो कुछ भी अचर अचर जगत में जो कुछ भी है उसका आदि मध्य अंत मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई कुछ वस्तुओं को भी देखते हो वो मुझे ही मानो, मुझे ही समझो, वो मैं ही हूं। इस प्रकार यह समझकर कि हम कभी एक दूसरे से विलग नहीं हो सकते, तुम शांत रह सकती हो। गोपियों ने कहा, जयलक्ष्मी माता जी कहाँ भेजी है? जयलक्ष्मी माता जी, जयलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोपी आई हुई है क्या घर पे? जी, कोई आया हुआ ठीक करने के लिए। इधर ठीक कर लो अपने अपने थोड़ा। जी प्रभु जी। भूल गया कि मुझे सब दिखता है। गोपियों ने कहा, हे नाथ, इस संसार रूपी अंधे कुएं में गिरे हुए प्राणियों के लिए आपके चरण ही एकमात्र आश्रय है। गोपियों ने कुछ नहीं ऐसा बोला कि तू छोड़ के चला गया, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू तो अभी बहुत बड़ा राजा बन चुका है, तेरे पास तो बहुत सारी रानियां हैं, तू तो द्वारकाधीश बन गया है। गोपियों ने एक भी बात ऐसी नहीं बोली। प्रेम की पराकाष्ठा है ये। क्या कह रही है वो? हे नाथ, इस संसार रूपी अंधे कुएं में गिरे प्राणियों के लिए आपके चरण ही एकमात्र आश्रय है। यद्यपि हम घर गृहस्थी में फंसी साधारण स्त्रियां हैं, फिर भी हमारी यही कामना है कि आपके चरण कमल सदैव हमारे हृदयों में स्फुरित होते रहे। गोपियों ने अपने वास्तविक भाव तो बिल्कुल प्रकट नहीं किए, और क्या कहा कि बस आप परम भगवान हैं, आपके चरण कमल ही हमारा आश्रय है, और आप जो हैं वो हमारे हृदय कमलों में हमेशा आपके चरण कमल स्फुरित रहे, हमेशा रहे। श्री कृष्ण ने इतने लंबे समय के विरह के बाद भी गोपियां, श्री कृष्ण से इतने लंबे विरह के बाद भी गोपियां उनके साथ द्वारका में नहीं रहना चाहती थी। उन्हें तो अपना वृंदावन अति प्रिय था। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो, वृंदावन मेरो वृंदावन। जहां प्रत्येक पग पर वे श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करती थी, तब गोपियों ने श्री कृष्ण से वृंदावन लौटने का आग्रह किया, और यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का मूलभूत सिद्धांत है तथा रथ यात्रा के पीछे छिपी भावनाओं का आधार है। वास्तव में श्री कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं आते, और उनकी भक्ति में तल्लीन गोपियां एवं अन्य ब्रजवासी भी सदैव वहीं रहते हैं। वो भी वो ब्रज को नहीं छोड़ते हैं, हमेशा ब्रज में उनका वास रहता है। कभी ब्रज को भगवान ने नहीं छोड़ा है। जो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण है वो चतुर्भुज कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण है, वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण है। नंद बाबा पुत्र जो कृष्ण है वो हमेशा ब्रज में ही रहते हैं, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावदम एक पदम प्रत्येज न गच्छेत, भगवान एक पग भी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते। इसलिए गोपियां जो हैं ऐसे भाव प्रकट किए गए, जो भगवान श्री कृष्ण को देखा मुकुट धारण किए हुए, इतना सारा ऐश्वर्य धारण किए हुए, तो गोपियां कहती हैं, नहीं नहीं ये नहीं नंद कुमार, ये तो है कोई राजकुमार। ये नंद कुमार नहीं लग रहा, ये वो बंसी धारण किया हुआ सिंपल सा ग्वाला नहीं है, ये तो कोई राजकुमार है। तो बहुत ही सुंदर ये भाव हैं, और कृष्ण बुक में तो प्रभुपाद जी ने और अच्छे से इसको समझाया है इन भावों को। तो कृष्ण पुस्तक से आप अवश्य पढ़िएगा, और हम भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल आप भी थोड़ा इसके बारे में तैयारी करके आइएगा। यस
द्वारिकाधीश बोली हैं सब गोपियाँ। द्वारिकाधीश, गोपियाँ लोग द्वारिकाधीश बोली हैं राधा, ये हाँ द्वारिकाधीश। द्वारकाधीश। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर भाव प्रकट हुए हैं और हम इसको और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम माला जप करेंगे। प्रभु जी, ये सारी लीला हस्तिनापुर के युद्ध से पहले की है, कुरुक्षेत्र में। यस, अब कुरुक्षेत्र का युद्ध, हस्तिनापुर का युद्ध नहीं हुआ है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब सुदामा जी द्वारिका में थे तो उसके मतलब उनके पीछे उन्होंने कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा जी को उनके पास भेजा था, उनकी पत्नी के पास। तो जब वो उनका मकान बनाने के लिए आए थे तो बोलते हैं कि जो सुदामा जी की पत्नी थी तो उन्होंने बोला था कि आप मेरा तो मकान बना देंगे, मुझे धन संपत्ति दे देंगे, पर जो मेरे आस पड़ोसी हैं, जो हमारे खराब समय में हमारा साथ दिया है, तो बोले ये इनको मैं कैसे रहने दूं। तब ऐसा हुआ था कि जहां वो रहते थे उस पूरे नगर को ही सोने का पूरा संपन्न बना दिया था, ऐसा भाव था ये उनका। तो ये इसमें लिखा हुआ भी है कि पूरी नगरी जो है ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गई थी और पूरा सुदामा नगरी जो क्या नाम है उसका, पोरबंदर, वो पूरा सब महल बन गए थे, सब महल बन गए थे। जी। तो ये कहीं लिखा हुआ भी है कि आपने कहीं सुना, श्रवण किया, भाव है ये किसी का? नहीं प्रभु जी, मैंने वो जो पुराना वाला श्री कृष्ण है ना, उसमें ऐसा था। सीरियल में भी तो यही दिखाते हैं प्रभु जी, सीरियल में यही दिखाते हैं। ठीक है, सीरियल में ऐसा है, बहुत अच्छा है, भाव अच्छे हैं। हरे कृष्णा। और कोई नहीं तो हम माला जप करेंगे और रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं।